बच्चों, ये क्लास 5 की साइंस और इसमें आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को बचाए रखने के लिए, ठीक है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। It is very important for all of us to be safe and follow safety rules. ये बहुत ज़रूरी होता है हम सभी के लिए, ठीक है, कि हम सभी को सेफ रहना और जो भी सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना। जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो 99% उम्मीद है कि आप सुरक्षित हैं। अब मान लीजिए कि सेफ्टी रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन पीछे से कोई गाड़ी आके ठोक दे रहा है तो इसमें तो आपका कोई गलती नहीं, ठीक है। पीछे से कोई गाड़ी आके आपको धक्का मार दे रहा है, ठीक है, तो इसमें तो आपका कोई गलती नहीं। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि सबसे पहले आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। जो भी सेफ्टी रूल्स बने हैं, जैसे कि रोड पर लेफ्ट साइड से चलिए, ठीक है, जो फुटपाथ होता है उस पर चलिए, जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस कीजिए। बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं जहाँ पे आप अपने लिए ग्रीन लाइट देखें तब रोड को क्रॉस कीजिए, अपने लिए रेड लाइट देखें तो रोड को क्रॉस मत कीजिए, ठीक है। जब व्हीकल्स के लिए ग्रीन लाइट हो तब रोड को क्रॉस मत कीजिए, है ना। तो जो भी सेफ्टी रूल्स है अगर उसको फॉलो किया जाए, ठीक है, जो भी सेफ्टी रूल्स है उसको अगर फॉलो किया जाए तो हम लोग सेफ रह सकते हैं। You have often heard your parents saying, "Be careful." आपने हमेशा सुना होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे बी केयरफुल, ठीक है, मतलब केयरफुल रहिए, ध्यान से रहिए, ठीक है। वाई, ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज योर पेरेंट नोज अबाउट एक्सीडेंट्स, ओके, एंड नोज अबाउट वेल सेफ्टी रूल्स। आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो सेफ्टी रूल्स के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, बिकॉज वो आपसे बड़े हैं, एल्डर हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट वांट यू टू फेस एनी एक्सीडेंट। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो है एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, आपका कहीं पर दुर्घटना ना हो, ठीक है। इससे बचे रहने के लिए वो आपको हमेशा बताते रहते हैं, ठीक है। जब भी आप छोटे रहे होंगे तो आपको ध्यान में रहा होगा कि मम्मी पापा बोलते होंगे रोड पर मत जाओ, है ना, रोड के साइड में मत खेलो, ज़्यादा तेज़ी से मत दौड़ो, ठीक है, छत पे मत दौड़ो, ठीक है, ठीक से बैठो, ठीक से खड़े हो, है ना। बहुत सारे रूल्स आपको बताए जाते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज वो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आपको किसी भी कीमत पर, ठीक है, एक्सीडेंट का मुंह देखना न पड़े, है ना। इसलिए वो आपको हमेशा कहते रहते हैं बी केयरफुल, बी केयरफुल। बी केयरफुल मतलब कि आप ध्यान से रहिए। An accident may happen anywhere, anytime, unexpectedly. एक्सीडेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि उसका एक जोन बना हुआ है, ठीक है, कि इसी जोन में जो है एक्सीडेंट होगा, बाकी आप किसी भी जोन में खेलोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है अगर आप केयरलेस हैं तो। अगर आप केयरलेस नहीं हैं, ठीक है, तो आपका एक्सीडेंट होना लगभग तय नहीं रहता है कि आपका एक्सीडेंट होगा। It causes great harm to life and property, which may be a very painful suffering. एक्सीडेंट होने से क्या होता है कि आपके लाइफ पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप
चल रहे हैं, किसी चीज़ से धक्का लग गया, ठीक है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, मैं बतला रहा हूँ, रूल्स जो है उसको बतला रहा हूँ, ठीक है। आप रोड पर चल रहे हैं, किसी ने आपको पीछे से धक्का मार दिया, ठीक है, धक्का मारने के बाद क्या हुआ कि आप गिर गए, आपकी टांगें टूट गई, या फिर मैं अपने पर लेता हूँ, आप पर नहीं लेता हूँ। अब मान लो कि मैं रोड पर चल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कोई धक्का मार दिया, अब मेरी टांगें टूट गई दोनों, तो दोनों जो टांगें टूटी तो अब वो पहले वाली टांगें नहीं रही, भले इसको प्लास्टर करके, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके इसको, इसके हड्डियों को जोड़ दिया जाता हो, ठीक है, इसको चलने लायक बना दिया जाता हो, लेकिन इस हड्डियों में वो पहली वाली ताकत नहीं रहती है ना, कमज़ोर होती है। और ये बहुत पेनफुल सफरिंग होता है। You can avoid accidents if you follow certain safety rules on the road as well as at home. आप अब एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर जो सेफ्टी रूल्स है उसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं रोड पर या फिर घर में, ठीक है, सबके लिए सेफ्टी रूल्स बना हुआ है। अगर आप लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। You have already learned how to be safe at home and on road. आप पहले भी जान चुके हैं कि घर में और रोड पर कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, पहले भी इसके बारे में बताया जा चुका है, ठीक है। तो रूल्स एक ही होते हैं, अलग अलग रूल्स नहीं होते हैं। उसी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप घर में भी सेफ रहेंगे और रोड पर भी सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट एड की। जो फर्स्ट एड होता है उसके बारे में बात करते हैं। द इमीडिएट ट्रीटमेंट और बेसिक मेडिकल केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट या फिर बेसिक मेडिकल केयर, ये ज़रूरी नहीं कि कोई डॉक्टर ही करे, जो आपके पास बैठा हुआ इंसान है, जो आपके साथ घूम रहा इंसान है, ठीक है, जो आपके घर पे लोग हैं, वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट एड में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप खुद से कर सकते हैं। केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। इट इज यूजली डन व्हेन द इंजरी इज माइनर और वेयर बेटर केयर इज नॉट अवेलेबल। इट इज यूजली डन व्हेन एन इंजरी इज माइनर। ये तब किया जाता है जब इंजरी जो होता है वो माइनर होता है, मतलब छोटा मोटा कट हो। अब जैसे कि टांगे टूट गया तो उसमें क्या करोगे? फर्स्ट एड, ठीक है। अब जैसे कि पूरा हाथ कट गया, पूरा ब्लड बह रहा है, तो उसमें क्या करोगे? फर्स्ट एड। उसको बांध के जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचोगे, है ना। तो जो माइनर कट्स होते हैं, ठीक है, जो माइनर इंजरी होता है, ठीक है, तो उसमें आप लोग फर्स्ट एड आसानी से कर सकते हैं। It can be performed by anyone to a sick or injured victim until a proper medical treatment is provided. जब तक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है इसको प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, ठीक है, तब तक इसको फर्स्ट एड दिया जा सकता है, इसका फर्स्ट एड किया जा सकता है, ठीक है। जो भी इंजर्ड पर्सन है, जो भी सिक पर्सन है, उसका फर्स्ट एड किया जा सकता है जब तक उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता हो, ठीक है। उसका फर्स्ट एड करके ही फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और उसके बाद जो है फिर अपने घर की ओर जाइए, ठीक है। One must attend the injured person physically and try to make him feel comfortable. One must attend the injured person physically and try to make him feel comfortable. इसमें क्या होता है कि जो भी कट्स होते हैं, जो भी बर्न होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद जो है, जो पर्सन इंजर्ड है, जो पर्सन सिक है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट होने के बाद उसको
अच्छा फील होना चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल फील होना चाहिए। फर्स्ट एड समटाइम्स प्रूव्स टू बी very beneficial as it can prevent a serious ailment and even save life। Sometime जो होता है वो फर्स्ट एड वो बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, ये एक सीरियस एलिमेंट को बचाता है, यानी कि एक सीरियस घटना होने वाली होती है उसको भी ये फर्स्ट एड बचा सकता है। उसके बाद है डू यू नो। जो फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है उसमें कर्टन, ठीक है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, बैंडेज, गॉज, कॉटन वूल, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग रखते हैं। और उसके बाद जो है ये आपके घर में होना चाहिए, ठीक है, ये हर कोई अपने कार में भी रखते हैं, अपने बाइक में भी रखते हैं, क्योंकि इन सब से कहीं ना कहीं घटना होती रहती है, ठीक है, तो ये सब लोग कार में भी रखते हैं और बाइक में भी रखते हैं। रोड सेफ्टी में अगर देखा जाए कुछ सिंबल होते हैं जिसको जानना, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको एक सिंबल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, वो आपको ऐसे करके रहेगा, इसका मतलब होता है नो एंट्री। उसके बाद होता है इस टाइप से रहेगा, इसका मतलब नो लेफ्ट टर्न, ठीक है, इस टाइप से रहेगा, इसमें होगा नो राइट टर्न, ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स हैं। अगर इस टाइप का रहेगा, ठीक है, इसका मतलब होता है नो यू टर्न। और एक इस टाइप से रहेगा, इसमें एक बच्चे का सिंबल दे देगा जो पीछे बैग लेकर, ठीक है, पीछे बैग टांगे हुआ होता है और दौड़ रहा होता है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि आगे स्कूल है। आपको कहीं कहीं ये भी देखने के लिए मिलेगा, इस टाइप से ट्रायंगल के अंदर इस टाइप से रहता है, इसका मतलब ये है कि आगे रेलवे ट्रैक है। तो इन सब सिंबल को देखकर समझा जा सकता है। मंदिर, मस्जिद, इन सब का भी सिंबल आता है, सबका सिंबल रहता है और बताया जाए। जैसे कि आपने कहीं पर देख लिया इस टाइप का सिंबल, तो आपने देखा कि रेलवे ट्रैक है ना, कि आगे रेलवे ट्रैक है, तो अपने स्पीड को, अपने गाड़ी को उस हिसाब से आप लेकर जाएंगे, क्योंकि उसमें रेलवे ट्रैक है तो वहाँ पर गुमटी हो सकता है, गाड़ी बंद हो सकती है, मतलब गाड़ी को धक्का लग सकता है, यानी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो उसको देखते हुए जो है आदमी रेलवे ट्रैक मतलब रेलवे ट्रैक पे जो है
रेलवे ट्रैक को देखता है, उसको देख के ही क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये सब सिंबल पहले ही लिखे रहते हैं। और ये है यू टर्न। यू टर्न का मतलब होता है कि आप इस तरीके से आ रहे हैं और फिर साफ ठीक उसी दिशा में फिर मुड़ गए। ठीक है, यू बना दिए, यानी कि आप देखे होंगे कि ऐसे सीधे जा रहे हैं, आगे देखें कि कुछ है तो आप फिर तुरंत ऐसे घूमें। ठीक है, इसी को कहते हैं यू टर्न। ठीक है, इसी को यू टर्न कहते हैं। आप अमूमन देखे होंगे कि लोग सब जो है जब चेकिंग चल रहा होता है बाइक का, तो हमेशा वो लोग यू टर्न का इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखिए कि आगे चेकिंग चल रहा है, हेलमेट पास में नहीं है, जूता पास में नहीं है, तो ये सब चीज़ जब लोग देखते हैं, अब देखे होंगे कितने लोगों को, तो वो लोग यू टर्न का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यू टर्न करके यानी कि देखिए आगे चेकिंग चल रहा है तो यू टर्न इस्तेमाल किया और पीछे की ओर फिर चल दिए। रोड सेफ्टी। There is a huge network of roads that connects most cities and towns in the vast country like India. इंडिया में जो है कितनी रोड है ना, बहुत सारे रोड हैं, आप देखे होंगे। और यही जो है एक गांव को गांव से, एक शहर को शहर से, एक गांव को शहर से, एक शहर को गांव से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, रोड के माध्यम से ही हम एक गांव से दूसरे गांव जा पाते हैं। ठीक है, काफ़ी आसानी से जा तो सकते हैं खेत होकर भी, लेकिन खेत में तो बाइक चलेगा नहीं, साइकिल ठीक से चलेगा नहीं, इसलिए रोड बनाया गया है। तो रोड पर जो है आप लोग कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। ठीक है, The roads are always filled with traffic jams. रोड को आप लोग हमेशा देखते होंगे कि वो ट्रैफिक जाम के साथ फिल रहता है, भरा रहता है ट्रैफिक जाम, है ना। कहीं कहीं देखेंगे कि बहुत लंबा जाम लग जाता है। ठीक है, सबसे लंबा जाम जो है दुनिया का लगा था जापान में। ठीक है, लंबी लंबी लाइन लगी रह गई थी। और जाम लगने का कारण है लोगों की बेवकूफ़ी। ठीक है, जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स फॉलो नहीं करने के कारण ही बैड जाम लगते हैं। ठीक है, गुड जाम मतलब का ये होता है कि अगर रोड क्रॉस करवाया जा रहा है, गाड़ी को रोक दिया गया, ठीक है, तो पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ लग गई, तो ये जाम बहुत जल्दी छूट जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो बेवकूफ़ी से आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं। ठीक है, कहीं पर गाड़ी को मोड़ देते हैं, कहीं पर गाड़ी को रोक लेते हैं, इस वजह से जाम लग जाता है। जाम लगने का और भी कारण होता है कि हमारे एरिया में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग मर गए। ठीक है, तो वहाँ पर के जो सोशल लोग होते हैं, ठीक है, समाज के जो लोग होते हैं, वो सब रोड को जाम कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी जाम होता है, तो ये सब सही जाम नहीं होता है। 10. It is necessary to follow the traffic rules for our security and well-being. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने से क्या होगा, आप सेफ रहेंगे। ठीक है, एंड वेल बीइंग, आप सही सलामत रहेंगे, आप सेफ रहेंगे। एज नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेफ्टी रूल्स ऑन रोड। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स आप देखे होंगे कि अब गाड़ियां जो हैं वो रोड पर बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। आप अपने गांव में ही काउंट करके देखिएगा तो 50 से 60 बाइक आपको गांव में ही मिलेगा, है ना। तो गाड़ी जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सभी के पास होता जा रहा है। सब गाड़ी रोड पर ही चलेगा, घर में तो रहेगा ही नहीं। तो रोड पर चलेगा तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाए, तब जाकर जो है आप सेफ रहेंगे, है ना, तब जाकर आप सेफ रहेंगे।
Accidents still happen though we try to be safe at home out and outside. Thus, it is important for all of us to know how to handle certain emergency situation. जैसे ही घर से हम बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो घर में जब तक रहते हैं तब तक सेफ रहते हैं। घर में भी अगर आपकी हरकतें रुकी हुई हैं, ठीक है, आपकी हरकतें यानी कि नाइफ्स के साथ खेलना, ठीक है, सीजर्स के साथ खेलना, अगर ये सब हरकतें आपकी नहीं हैं, घर में भी आप देख कर चलते हैं ज़मीन को, ठीक है, और बहुत घर में आप दौड़ते नहीं हैं, तो आप सेफ हैं, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। आप इसको सोचकर घबराइएगा मत कि घर से बाहर निकले कि नहीं निकले। इतना कॉमन भी एक्सीडेंट नहीं है कि आप बाहर निकले एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो भी आप देखेंगे कुछ लोग जो होते हैं वो बाइक को रफ मैनर्स में चलाते हैं, ठीक है, गलत तरीक़ों में चलाते हैं। किसी को देखेंगे सर पे हेलमेट नहीं, खुद भी मरने के चांसेस है, दूसरे को भी मारने के चांसेस है ना। देखे होंगे आप लोग ऐसा खूब तेज़ बाइक चला रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो तो खुद भी मरेंगे और आपको भी मारेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि जो रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना है ना, उसको फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके तरफ से चांसेस ये रहेंगे कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा भी आपको धक्का मार दे रहा है तब तो आपका एक्सीडेंट होगा ही। तो आगे पीछे देख कर चलिए, रोड को कभी भी क्रॉस कीजिए तो देखा कीजिए कि जो रोड होता है, ठीक है, इस प्रकार का अगर रोड है तो इसमें आप देखेंगे इस प्रकार का कहीं पर सिंबल रहता है, ठीक है, ये आप देखेंगे रोड पे। तो ये एक्चुअली होता है जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, ये जो होता है एक्चुअली में ये होता है जेब्रा क्रॉसिंग। जो अपनी बाइक चलाते हैं, जो अपनी कार चलाते हैं, यानी जो भी व्हीकल्स रोड पर ये लोग चलाते हैं, ड्राइवर जो होते हैं, वो इस सिंबल को देखकर अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, रोकते नहीं है, स्लो कर लेते हैं, ताकि कोई आदमी अगर क्रॉस कर रहा है तो अपनी गाड़ी को रोकेंगे, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग ही ढूंढना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो जो पीछे चैप्टर्स हो चुके हैं उसको आप लोग रीड करेंगे। टेरेस फार्मिंग है ना, उसका कंट्रोल फार्मिंग, इन सब के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। खुद से भी स्टडी कीजिए। जहाँ तक हमने पढ़ा दिया है वहाँ तक एक बार फिर से पढ़िए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और घर में अगर फर्स्ट एड का बॉक्स नहीं है, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से कहिए फर्स्ट एड का बॉक्स रखने के लिए। उसमें कुछ टैबलेट्स होते हैं जैसे एविल, है ना, ये सब टैबलेट्स को रखिए। जो 2-4 टैबलेट्स कॉमन होने चाहिए उनको रखिए। जो बैंडेज होता है, जो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट होता है, गॉज होता है, ठीक है, कॉटन वूल होता है, ठीक है, तो इन सबको घर उस बॉक्स में रखिए।
और उसके बाद जो है जो भी आसपास में आपको ऐसे कोई लगे कि जिसके साथ ऐसा फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट उसको करना चाहिए तो उनको फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट भी कीजिए, ठीक है, लोगों की मदद कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग कल मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।